सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना के चलते पिछले वर्ष स्थगित विश्व प्रसिद्ध नाटी इमली के भरत मिलाप का इस वर्ष होगा आयोजन, तैयारियां अंतिम चरण में। शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर माता रानी के 9वें स्वरूप सिद्ध माता का दर्शन पूजन। कोरोना महामारी के कारण मलदैया चौराहे पर होने वाला रावण का पुतला दहन इस बार भी नहीं। और बाबा कीनाराम आश्रम में पूजी गई कुंवारी कन्याएं भैरव के बाल स्वरूप के भी पखारे गए पांव। और अब खबरें विस्तार से। काशी में शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर माता के 9वें स्वरूप सिद्ध माता के दर्शन पूजन को भक्तों की भीड़ उमड़ी। शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर माता रानी के भक्तों ने उनके 9वें स्वरूप का दर्शन पूजन किया। माता रानी की आराधना के लिए गोलघर के निकट सिद्ध माता गली स्थित सिद्ध दात्री मंदिर में भक्तों ने हाजिरी लगाई। हाथों में नारियल, अड़हुल की माला, लाल चुनरी, बताशा आदि लेकर भक्तों के आने का क्रम ब्रह्म मुहूर्त में ही आरंभ हो गया था। इस अवसर पर देवी की विशेष पूजा अर्चना की गई। मंगला आरती के उपरांत पट खुलते ही मंदिर परिक्षेत्र का वातावरण माता दुर्गा के जय घोष से गूंज उठा। देवी सहज ही प्रसन्न होकर भक्तों को सर्वसिद्धि प्रदान करती हैं, इसलिए शास्त्रों में देवी की सिद्धदात्री नाम से पुकारा जाता है। देवी को सिद्धदात्री नाम से पुकारा गया है। शिव महापुराण, ब्रह्मवर्त पुराण और देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव को भी समस्त सिद्धियां माता सिद्धदात्री की कृपा से ही प्राप्त हुई थी। दूसरी तरफ नवरात्र के अंतिम दिन दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। मंदिर खुलने के पहले से लगी कतार चढ़ते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। नवरात्र के अंतिम दिन सिद्धदात्री जी का दर्शन पूजन करने से भक्तगण को सभी प्रकार की जो उनकी मनोकामना है ये उनको पूर्ण कर देती हैं। ये दूसरा वर्ष है और नवरात्र के 9 दिन हम दर्शन करते हैं। पहली शैलपुत्री से शुरू होता है और 9 देवियों का दर्शन करते हुए सिद्धदात्री माता का दर्शन करके नवरात्र का समापन होता है। और दर्शन जब से हम 2 साल से शुरू किए हैं, हमें जीवन में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं पड़ती है और हम कुछ माता से मांगते नहीं, जो हमें ज़रूरत पड़ता है माता जी हमें दे देती हैं। कैसी कोरोना इस समय चल रहा है तो कमी दिख रही है? नहीं, कोई कमी नहीं है। पिछले वर्ष भी शांतिपूर्वक दर्शन मिला था कोविड की वजह से। इस वर्ष भी अच्छे से मुझे दर्शन मिला। माता अपने भक्तों को इसी तरह बुलाते रहे, यही हम माता से निवेदन करें। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर कीनाराम आश्रम में कुंवारी कन्याओं व बाल भैरव के स्वरूप का पूजन अर्चन किया गया। बाबा कीनाराम आश्रम क्रीकुंड शिवाला में शारदीय नवरात्र कन्या पूजन के साथ आज गुरुवार को संपन्न हुआ। वैसे तो शारदीय नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, परंतु इस बार कोविड-19 की संभावित तीसरी वेव से बचने के लिए कोरोना नियमों का अनुपालन करते हुए कन्याओं का पूजन किया गया। इस बार गुरुवार को प्रख्यात अघोरपीठ अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोरशोध एवं सेवा संस्थान के पीठाधीश्वर सर्वेश्वरी समूह एवं अघोर सेवा मंडल के अध्यक्ष परम पूज्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के दिशा निर्देशन एवं आशीर्वाद से कीनाराम आश्रम में 9 कुंवारी कन्याओं एवं भैरव का पूजन सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पूरे उत्साह से आयोजित किया गया। इस दौरान कीनाराम स्थल प्रांगण में अत्यधिक संख्या में सम्मिलित भक्तों ने 2 गज की दूरी रखते हुए कतारबद्ध तरीके से 9 कुमारी एवं भैरव के बाल स्वरूप का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। कीनाराम स्थल इस दौरान देवी भक्ति के साथ साथ हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान रहा। इसके पूर्व नन्ही कुमारी कन्याओं का पांव पखारे व शुभता के लिए महावर से रंगे गए नए वस्त्र, बिंदी, कुमकुम आदि से श्रृंगार के उपरांत सजीली चमकदार चुनरिया ओढ़ाई गई। विधिवत पूजन कर सात्विक भोजन मित से तृप्त किया। कन्याओं के 9 देवी स्वरूपों एवं भैरव ने अपने बाल स्वरूप में भक्तगणों को आशीर्वाद प्रदान किया। पूजन आचार्य प्रकाश जी एवं संगीता सिंह ने किया। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए संस्थान के व्यवस्थापक अरुण सिंह तथा सदस्यों में अभिनव, आराध्या, सौम्या, आयुष, गुंजन, वीरेंद्र, सुरेश, कैलाश माली, भूपेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रेंटू, जसवंत, गोवर्धन, मंटू, उपेंद्र सिंह उर्फ लाठी,
वैभव, फागु एवं अभिषेक इत्यादि लोगों ने सराहनीय योगदान दिया। सार्वजनिक पूजा पंडालों के साथ घर घर तक गुरुवार को महानवमी तिथि पर पूजा अर्चना हुई। वहीं नवापुरा स्थित अखिल भारतीय ज्योति सेवा संस्थान द्वारा मां के पूजन अर्चन के साथ भंडारे का आयोजन हुआ। सार्वजनिक पूजा पंडालों से लेकर घरों तक में गुरुवार को नवमी पूजन के विधान पूर्ण किए गए। सार्वजनिक पूजा पंडालों में मुख्य अनुष्ठान के रूप में हवन और पुष्पांजलि हुई। घरों में कन्या पूजन कर नवरात्र की पूर्णाहुति की गई। नवापुरा ओसानगंज स्थित अखिल भारतीय ज्योति सेवा संस्थान दुर्गा पूजा समिति की ओर से जय जयकार के बीच नवमी पर्व पर विशेष पूजन अर्चन कर मां दुर्गा की भव्य आरती उतारकर भंडारे का आयोजन कर 9 कन्याओं को भोजन कराया गया। कन्याओं का श्रृंगार कराकर उनका पूजन कर माता रानी से देश प्रदेश के खुशहाली की प्रार्थना की गई। इस अवसर पर आकाश अग्रहरी, ईशान श्रीवास्तव, नितिन यादव सहित बड़ी संख्या में संस्था के लोग उपस्थित थे। मां की भव्य पूजा की गई नवमी के अवसर पर और 9 कन्याओं का भोजन कराने के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है, जिससे सारे क्षेत्र के लोग और लोग प्रसाद ग्रहण कर सके। और मां से एक कामना की गई है कि इस कोरोना जैसी महामारी बीमारी हमारे देश और प्रदेश से दूर चले जाए और हमारा देश और प्रदेश फिर से खुशहाली के रास्ते पे दौड़े। भदैनी स्थित प्राचीन नौ दुर्गा मंदिर में एक देवी के दर्शन मात्र से ही 9 देवियों के दर्शन हो जाते हैं। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में शारदीय नवरात्र में 9 देवियों के दर्शन का सनातन धर्म में विधान है। नवरात्र में लोग देवी के विभिन्न रूपों का दर्शन कर मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। वाराणसी में 9 देवियों का वास माना जाता है। 9 देवी विभिन्न स्थानों पर विराजमान है, जहां पर दर्शन करने के लिए देश के साथ ही विदेश से भी श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। परंतु आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर मात्र देवी के दर्शन मात्र से ही 9 देवियों का दर्शन पूर्ण माना जाता है। जी हाँ, हम बताना चाहेंगे बदलने में स्थित 9 देवी दुर्गा मंदिर की, जहां पर मां दुर्गा के 9 रूपों में समाहित हैं तथा लोगों को दर्शन दे रही हैं। यहां पर नवरात्र पर दर्शनार्थियों का दर्शन करने के लिए तांता लगा रहता है। मंदिर के पुजारी किशन दुबे ने बताया कि मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है और यह मंदिर अलौकिक मंदिर है। यहाँ पर देवी स्वयं भू है। इन देवी को किसी ने स्थापित नहीं किया, बल्कि यह स्वयं प्रकट हुई है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोगों द्वारा सच्चे मन से मांगी गई मुरादें पूर्ण होती हैं। इन्हीं में 9 देवी समाहित हैं। यह मंदिर भदैनी क्षेत्र में स्थित है। श्रद्धालु आरती, जो सुनारपुरा की रहने वाली हैं, उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से हम मंदिर में दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर मान्यता है कि मांगी हुई चीजें जरूर पूर्ण होती हैं। दर्शन करने आए चंचल ने बताया कि यहाँ पर एक ही मूर्ति में 9 देवियों का वास समाहित है, जहाँ पर हम परिवार के साथ आए दिन दर्शन पूजन करने आते हैं। परंतु नवरात्र में यहाँ पर काफी श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होती है। कम से कम नहीं 500 साल से भी ऊपर ज़्यादा पुरानी है और ये माँ स्वयंभू हैं, इनको कोई स्थापित नहीं किया है। और यहाँ पे जो भी भक्त आया है मांगने, उसको मिला है। ऐसे मानता कहता है कि इनका दर्शन करने पे 9 देवियों का दर्शन। हाँ, इनमें 9 रूप है और अंदर जो है रिंडा मुंडा चामुंडा के नाम से ये विख्यात है। इनके दर्शन मात्र से ही 9 देवियों के दर्शन 9 देवियों के दर्शन हो जाते हैं। ये 9 देवी का माता रानी का मंदिर है। यहाँ पर पूजा करने से सारी कामनाएं पूरी होती हैं। ये माता रानी सब पे कृपा करती है। 9 देवी का 9 रूप है। मैं बहुत साल से आ रही हूँ। यहाँ 9 देवी का मंदिर है। 9 लोग रहते हैं। माँ दुर्गा, माँ सब लोग हैं। अच्छे से पूजा होता है। इनको हर एक चीज़ पूरा होता है। आप मानेंगे जो भी पूरा होता है। महानवमी पर दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान द्वारा 101 कन्याओं का पूजन कर कोरोना महामारी के नाश व देश की खुशहाली की कामना की गई। दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान द्वारा 101 कन्याओं का पूजन कर कोरोना महामारी के नाश व देश की खुशहाली हेतु कामना की गई। नाटेमली स्थित गणेश मंडपम में आयोजित इस महाउत्सव में मां दुर्गा से सृष्टि के कल्याण की कामना की गई। साथ ही देवी स्वरूप कन्याओं को शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और संपन्नता के उपहार भी भेंट किए गए। महाउत्सव में शामिल होने आए अतिथियों का स्वागत संस्था के अध्यक्षा संतोषी शुक्ला ने किया। इस दौरान उपाध्यक्ष दिलीप खन्ना, उपेंद्र जायसवाल, रेखा विश्वकर्मा, राखी वर्मा आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अरुण मिश्रा व धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष दीप शवला ने किया है और इन्हें जो है भोजन कराया गया है
और साथ ही पठन पाठन की सामग्री जो है वो वितरण किया गया है ताकि बच्चियां जो हैं वो आगे पढ़ें, आगे बढ़ें। मलदैया क्षेत्र में रावण दहन का कार्यक्रम कोरोना महामारी के कारण इस बार भी स्थगित कर दिया गया। कोरोना महामारी के कारण काशी के मलदैया चौराहे पर आयोजित होने वाला रावण का पुतला दहन इस बार भी नहीं होगा। कोविड गाइडलाइंस और हालात को देखते हुए समिति ने रावण दहन के कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है। समाज सेवा संघ के संस्थापक तिलकराज कपूर ने बताया कि मलदैया पर होने वाला रावण दहन का कार्यक्रम इस बार भी स्थगित कर दिया गया है। शासन और प्रशासन ने समिति आदमियों के इकट्ठा होने की अनुमति दी है, लेकिन रावण दहन पर भीड़ ज्यादा हो जाती है, इसलिए समिति ने बैठक में यह निर्णय लिया है कि इस साल भी आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए रावण दहन नहीं किया जाएगा। तिलकराज कपूर ने कहा कि रावण दहन का आयोजन पिछले 75 वर्षों से चलता आ रहा है। गत वर्ष भी भारत में कोरोना के प्रकोप के चलते आयोजन स्थगित कर दिया गया है। इस बार के लिए प्रयास किया गया, पर रावण दहन में भारी संख्या में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए और तीसरी लहर के खतरे को ध्यान में रखते हुए इस बार भी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। आयोजन समिति ने काशी की जनता से आयोजन नहीं करने पर क्षमा भी मांगी है। इस बार जो रावण दहन का कार्यक्रम जो पिछले 75 वर्षों से लगातार चलता आ रहा था, वो गत वर्ष चूँकि भारत में नहीं पूरे विश्व में कोरोना का प्रकोप था, महामारी थी, और इस वजह से पिछले वर्ष भी इस कार्य को, ये शुभ कार्य जो जनता का था, वो नहीं कर पाए। और इस बार के लिए प्रयास किया गया, लेकिन चूँकि हम लोग कानून और नियम का पालन करने वाले हैं, सरकार की बात जो सामने आई तो वो ये आई कि आप लोग के नियम जो कोरोना के प्रति बनाए गए हैं उनका कठोरता से आप लोगों को पालन करना होगा। और आप सभी जनता के लोग सभी अच्छी तरह जानते हैं कि जो मलदैया के चौराहे पर जो रावण के पुतले का कार्यक्रम हुआ करता था दहन का, उसमें 150 लोग नहीं होते हैं, हजारों की संख्या में चारों तरफ जन समूह जब इकट्ठा हो जाता है तो ऐसे हालात में उनको संभाल पाना वो एक बहुत कठिन समस्या थी। और चूँकि तीसरी लहर का अभी जो है चर्चा में है कि और हालात ऐसे हैं कि खतरा बना हुआ है, उस खतरे को देखते हुए और अपने सदस्यगणों की राय मशवरा लेते हुए 11 तारीख को हम लोगों ने ये मंगल सोनी जी के कार्यालय में उन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग जो हुई, जो हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष हैं, और उसमें ये तय हुआ कि इस बार भी रावण दहन का कार्यक्रम स्थगित किया जाए। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल,
उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। NFCI होटल मैनेजमेंट संस्थान द्वारा वर्ल्ड फूड डे का आयोजन हुआ, जिसमें NFCI के छात्रों ने विभिन्न देशों की 24 डिश का प्रदर्शन किया। NFCI होटल मैनेजमेंट संस्थान दुर्गाकुंड द्वारा आज गुरुवार को वर्ल्ड फूड डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर NFCI के छात्रों ने विश्व के विभिन्न देशों की 24 डिशों का प्रदर्शन किया। इस उपलक्ष्य पर चीफ गेस्ट श्री शैलेश, जनरल मैनेजर होटल मैजिक लिफ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही श्री शैलेश ने अपने अनुभव बच्चों के साथ साझा किया। NFCI की तरफ से शिप्रा सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा टीचर के रूप में शेफ रवि सर, शेफ मनमोहन सर और रवि सर ने छात्रों को गाइड किया। NFCI के डायरेक्टर चेतन अग्रवाल भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। जो बच्चों ने बनाया है वो विच इज़ एट पार विद 5-star होटल शेफ। दे आर वेल ट्रेंड, they are well educated, and as far as presentation by the training, these are the chef basically, so they are getting trained to be a chef. So उन्होंने जो बनाया है इनका presentation बहुत अच्छा है। मैं I am repeatedly saying they are at par with a trained chef. So इन्होंने अच्छा, this is a good effort. क्योंकि फूड इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, तो हम आज इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें NFCI वाराणसी के बच्चों ने अच्छा पार्टिसिपेशन किया है। 24 वैरायटी बनाई है, डिफरेंट क्यूजीन लाइक इटालियन, आपकी इंडो चाइनीज़ क्यूजीन, इंडियन क्यूजीन को बच्चों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है। वर्ल्ड फूड डे के मौके पे आज हमारे यहाँ जनरल मैनेजर आए, हमारे यहाँ शैलेश जी आए थे और बच्चों से काफ़ी इंटरेक्शन हुआ, बच्चों के डाउट्स क्लियर किए, बच्चों की बनाई हुई डिश को उन्होंने टेस्ट किया, साथ में उनको फीडबैक दिया। फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव रहा बच्चों के लिए और उन्होंने बताया कि उनको और कहाँ पे वर्क करना है। उनका वैल्यूएबल जो फीडबैक है उस पर हम आगे वर्क करेंगे और हमारे बच्चों का उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी बच्चे ऐसे ही को सर्विस देते रहेंगे और अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। शारदीय नवरात्र में पूजा पंडालों की अपनी अलग ही अलौकिक झांकी व गाथाएं होती हैं, पर आपको बता दें कि काशी के मदनपुरा इलाके में 264 वर्ष पुरानी पूर्व स्थापित दुर्गा प्रतिमा आज तक विसर्जित नहीं हो सकी, जिसकी अपनी अलग ही गाथा है। शारदीय नवरात्र में तो आपने कई दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन किए होंगे, जिसमें मां महिषासुर का वध करते नजर आती होंगी, लेकिन आज हम जिस मूर्ति के बारे में आपको बताने वाले हैं वो कोई आम नहीं बल्कि बिल्कुल खास मूर्ति है। वैसे तो इस प्रतिमा का निर्माण पंडालों में बैठने वाली बाकी प्रतिमाओं की तरह ही मिट्टी, सुतली, बांस और पुआल से हुई है, लेकिन सन 1767 में नवरात्र में पूजा के लिए बैठाई गई इस प्रतिमा का आज तक विसर्जन नहीं किया गया। उस समय देश में अंग्रेजी हुकूमत का राज हुआ करता था। तब बनारस के मदनपुरा इलाके में एक मुखर्जी परिवार जो पश्चिम बंगाल से आकर बनारस में रहते थे, उन्होंने शारदीय नवरात्र में षष्ठमी तिथि को दुर्गा पूजा का आयोजन किया। इसके लिए मुखर्जी परिवार ने मिट्टी, सुतली, बांस, पुआल से बंगला पैटर्न की मां दुर्गा, महिषासुर, कार्तिकेय, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती की प्रतिमा बनाई और कलश स्थापना कर पूजा शुरू की। इस बीच 3 दिनों के अनुष्ठान के बाद जब विजयादशमी आया तो माता के विसर्जन की तैयारियां भी हुई। शाम को गाजे बाजे के साथ जब उन्हें गंगा में विसर्जन के लिए लोग इकट्ठा हुए तो उन्होंने मूर्ति को उठाया, लेकिन मूर्ति हिली तक नहीं और लोगों को भी बुलाया गया। लेकिन जब प्रतिमा टस से मस नहीं हुई तो दूसरे दिन ब्राह्मण से पूछने की बात कर छोड़ दिया गया। उसी दिन रात में मुखर्जी परिवार के सबसे बुजुर्ग के सपने में मां दुर्गा आई और उन्होंने काशी वास की इच्छा जताई। इस बात पर
उनकी सेवा को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ चना और गुड़ का भोग लगाना और एक बार आरती करना। तब से लेकर आज तक 254 साल हो गए माँ दुर्गा की सेवा चना और गुड़ से की जाती है और शाम को आरती की जाती है। मदनपुरा क्षेत्र में गरुड़ेश्वर में प्राचीन दुर्गा जी का मंदिर है, 1767 से स्थापित है और प्रतिवर्ष की भांति यहाँ माँ का भव्य पूजन होता रहता है। जितना श्रद्धा उतना भक्ति से माँ का पूजन होता रहता है। ये कौन सी मूर्ति है पंडाल में बैठाई गई? कोई 1767 में हुगली जिले के बनारस में आके इन्होंने मुखर्जी परिवार ने माँ का पूजा किया था। उसके बाद दशमी के दिन विसर्जन के दिन माँ अपने स्थान से हिली नहीं। फिर रात में माँ ने स्वप्नादेश दी कि मैं काशीवास करूँगा, मुझे विसर्जित मत करो। तो उन्होंने कहा कि आपकी पूजा बहुत खर्चीला है। तो उन्होंने कहा उसका तुम चिंता न कर, जितना शक्ति उतना भक्ति से पूजा करो, गुड़ चने से मेरा सेवा करना और तुम्हारे परिवार में हमेशा खुशी रहेगा। इस बाड़ी का बहुत तो समझ लीजिए कि अपने दिल से आत्मा से तो हम समर्पित नहीं कर सकते। इनका महत्व अनंत है, इसका कोई वर्णन नहीं किया सकता है। एक तो ये प्राचीन माँ है और करीब 200-250 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। विष्णु भगवान है, गणेश जी है, अन्नपूर्णा जी है। तो यहाँ पर जो है नवरात्र में एक तरह से मेला लगता है 9 दिन का, और जो प्रतिदिन आने वाले वो प्रतिदिन आते हैं दर्शन करने माँ का। ये माँ का ऐसा सच्चा दरबार है, यहाँ जो दिल से आत्मा से जो माँ के पास कलपता है उसकी हर मनोकामना माँ पूर्ण कर देती है। सबसे बड़ी विशेषता ये है, इस दरबार से कोई खाली नहीं रहता। जैसे माता वैष्णो देवी का दरबार है, वहाँ लोग जाते हैं दर्शन करने, तो इसमें कोई दौरा नहीं है। जो यहाँ आता है तो समझ लीजिए वैष्णो माता के दरबार में आता है। विश्व प्रसिद्ध नाटी इमली के भरत मिलाप की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आपको बताते हैं कि कोरोना के चलते पिछले वर्ष नाटी इमली का भरत मिलाप नहीं हो सका था। काशी की 476 साल पुरानी विश्व प्रसिद्ध नाटी इमली के भरत मिलाप की परंपरा बीते साल कोरोना महामारी के चलते टूटी थी, जो इस साल अपने प्राचीन स्वरूप में लौट आई है। तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इस विषय पर स्थानीय निवासी मुरारी यादव से बात करने पर उन्होंने बताया कि आज 1 साल बाद भरत मिलाप होने जा रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं और रात दिन भरत मिलाप की तैयारियां चल रही हैं। प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा का पालन करते हुए भगवान राम को हजारों की संख्या में यादव बंधु अपने कंधे पर बिठाकर भरत जी से मिलन के लिए लेकर जाते हैं। भगवान राम के रथ को कंधा देकर अयोध्या पहुंचाते हैं। हमको तो सबसे बड़ी खुशी ये है भैया कि 2 सालों के बाद जो है मौका मिला भगवान का सेवा करने का। इससे बढ़ के खुशी और क्या चाहिए हमें। ये कोरोना को देखते हुए 2 साल बाद जो है इसको चालू करने का आदेश मिला है। हम लोग को इससे बढ़ के खुशी और क्या चाहिए। भगवान की किस तरह खुशी मनाते हैं आप लोग? हम लोग नहा धोकर टिकिया चंदन लगाकर लाल पगड़ी बांधकर साफ सुथरा कपड़ा पहनकर जाते हैं भगवान का स्वरूप का दर्शन लेने। और करीब 2 से 3 हज़ार यादव बंधु रहते हैं उनके सेवा भाव में और उनके रथ को कंधा देकर अयोध्या पहुंचाते हैं। भरत मिलाप की तैयारियों में जुटे ओम प्रकाश यादव ने बताया कि कोरोना के बाद नाटी इमली में भरत मिलाप कार्यक्रम का इस साल का आयोजन किया जाएगा। हमें अंदर से बहुत ही खुशी है। खासकर अगर बात करें यादव बंधुओं की, तो यादव बंधुओं के कंधे पर ही भगवान श्री राम का रथ खींचा जाता है, जिसको लेकर हम लोग हमेशा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। 2 साल बाद फिर से भरत मिलाप का इस बार आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर हम लोगों में बहुत ज्यादा खुशी है। भरत मिलाप की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। भरत मिलाप के ग्राउंड में बांस बल्ली गाड़ने का काम तेजी से चल रहा है। कोरोना के इलाज को लेकर प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश का पूर्णतः पालन करते हुए ही भरत मिलाप कार्यक्रम का आयोजन होगा। 2 साल के बाद अब चालू हो रहा है भरत मिलाप, जो कि भगवान स्वयं यहाँ नारायण यहाँ उपस्थित होते हैं। इस वजह से हम लोग को इतना खुशी हुआ है कि चौगुना खुशी हुआ है। और यादव समाज लोग क्या करते हैं उनको? उसमें यादव समाज लोग लाल पगड़ी बांधकर जो है कि रथ को अपने कंधे पर लेकर भगवान श्री राम जी को अयोध्या ले जाकर पहुंचाते हैं। कितने की संख्या में लोग का साथ ये परंपरा चल रही है? कोई गिनती नहीं रहता है कितने की संख्या में लखा मेला है। गुलाबी ठंड के दस्तक देते ही चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि शुरू हो चुकी है। चोरों ने बड़ी पियरी कर एक मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया।
जैसे ही गुलाबी ठंड ने दस्तक देना शुरू किया, वैसे ही नगर में चोरी की घटनाओं में वृद्धि होने लगी है। ताजा घटना वाराणसी के चौक थाना अंतर्गत बड़ी पियरी क्षेत्र का है। इस क्षेत्र के एक मकान में सतीश श्रीवास्तव के घर चोरों ने हजारों रुपए के सामानों पर हाथ साफ कर दिया है। वहीं मकान में रह रहे लोगों का कहना है कि रात में हम लोग सो रहे थे, तभी यह घटना हुई और हमारे घर से मोबाइल, पर्स व जरूरी चीजें चोर ले गए। वहीं नीलू श्रीवास्तव ने बताया कि लगभग 15 से 20 हजार का सामान ले गए और यह घटना हमारे यहाँ दूसरी बार हुई है, जिसकी शिकायत पहले भी हम थाने पर कर चुके हैं। और मेरे यहाँ 3 से 4 के बीच में चोरी हुई है। 4 लोग थे जिसमें वारदात में, और ये दूसरे वाकया हुआ है मेरे यहाँ। चोरी में क्या क्या सामान गया है? जी, मोबाइल गया है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, कैश गया है, मतलब 15-20 हज़ार का सामान गया है। कैसे आप बता रहे कि 4 लोग थे? जी, 4 लोग थे। सीसीटीवी फुटेज में आया है 4 लोग, जिसमें कि 2 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है और 2 लोग हैं, और जिनको ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि कुछ ले दे करके जो है मामला सलटा दिया जाए, लेकिन हम इसके लिए राजी नहीं हैं। वो जो 2 है वो कौन है? जी, घर के बगल में रहते हैं, करण करके नाम है, और करण बच्चे का नाम है, पिता का नाम शकुन है। क्या उनसे कोई विवाद है? नहीं, कोई विवाद नहीं है। पिछले साल भी मेरे यहाँ मोबाइल चोरी हुआ था 25 फरवरी को, तो फिर उसके बाद FIR हमने कराया तो थाने पे नहीं किए लोग, तो फिर हम CM पोर्टल पे डाले, तब उसके बाद जाकर के मेरा FIR ये लोग वो किए। उसके बाद से जब हम लोग कहे कि हम लोग को डाउट था कि इसका लड़का हमेशा आता रहता है, देखने में तो छोटा है लेकिन इसका बहुत मतलब ऐसे लोगों से इसका संपर्क है, इसका कोई हद नहीं है। नवरात्रि महोत्सव की 7वीं निशा पर लोक गायक भारत शर्मा व्यास की गायकी ने लोगों के बीच अपना समा बांधा। पर्यटन विभाग, आश्रय सेवा संस्थान व सुबह बनारस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नवरात्रि महोत्सव की 7वीं संध्या पर दशाश्वमेध स्थित राजेंद्र प्रसाद घाट के मंच सांस्कृतिक संध्या में प्रथम प्रस्तुति काशी के युवा गायक कलाकार श्रीमती सुमन अग्रहरी के देवी भजन से हुआ। इसके बाद डॉक्टर कमला शंकर का गिटार वादन तथा अदिति चक्रवर्ती का गायन हुआ। गायक कलाकार मन्नू यादव, संतोष मिश्र, शैलबाला मिश्र व ममता शर्मा ने भी मंच के माध्यम से अपनी हाजिरी लगाई। युवा नृत्यांगना सुश्री सोनी सेठ ने कथक नृत्य के माध्यम से देवी की आराधना की। तबला वादक के रूप में डॉक्टर अशोक नारायण मिश्र ने परंपरागत कई ताल बजाकर खूब तालियां बटोरी। माहौल तब जम उठा जब प्रख्यात लोक गायक भरत शर्मा व्यास मंच संभाल भरत जी ने सर्वप्रथम अपने लोकप्रिय गीत निमिया के डार मैया घरही में माई के बुलाई व माई के बसेरवा बान निमिया के डार नामक भजन की प्रस्तुति कर मंत्रमुग्ध कर दिया। इससे पूर्व महोत्सव का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सांस्कृतिक, धर्मार्थ, पर्यटन व प्रोटोकॉल उत्तर प्रदेश डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, जगजीतन पांडे, डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, दीपक मिश्रा, श्रीकांत मिश्र व डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। स्वागत भाषण प्रमोद कुमार मिश्र ने दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य एवं संयोजन पवन शुक्ला ने किया। इसी क्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाली विभूतियों का सम्मान मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी ने अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया। आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापन क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव ने दिया। उपस्थित प्रमुख लोगों में भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, प्रमोद कुमार मिश्र, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, दीपक मिश्रा, नरसिंह दास, श्रीमती मंजू मिश्रा, साधना वेदांती, विनय तिवारी, आत्मा विश्वेश्वर, नलिनी नयन मिश्र, गोपाल गुप्ता, संदीप चौरसिया, सुनील शुक्ला, कृष्णा मोहन पांडे, अनूप जायसवाल, मनोज सिंह काका, संदीप चतुर्वेदी, प्रांजल पांडे आदि शामिल थे। गुलाब कली स्मृति संस्थान द्वारा कमला प्रसाद मिश्र की 15वीं पुण्यतिथि समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। नगर निगम कॉलोनी आशुतोष नगर सिगरा में स्वर्गीय गुलाब कली स्मृति संस्थान द्वारा संस्था के संस्थापक स्वर्गीय कमला प्रसाद मिश्र की
15वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा और सम्मान समारोह का गुरुवार को आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल थे। प्रारंभ में कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत और सम्मान संस्था के अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्र और अन्य पदाधिकारियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित शिवदत्त द्विवेदी, अध्यक्षता सरयू पारिण, ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष पंडित पारसनाथ उपाध्याय और समापन केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी ने किया। स्वर्गीय मिश्र के चित्र पर घी के दीपक जलाकर गंध पुष्प एवं धूप तथा नैवेद्य से उनको श्रद्धांजलि मंचस्थ अतिथियों और उपस्थित जनों द्वारा किया गया। इस अवसर पर पारसनाथ उपाध्याय, नागेंद्र द्विवेदी, डॉक्टर कमलेश झा, चल्ला सुब्बा राव शास्त्री, वृंदा प्रसाद मिश्र, रविंद्रनाथ मिश्र, एडवोकेट कन्हैया त्रिपाठी, रोटेरियन सचिन मिश्र, शशांक त्रिपाठी एडवोकेट, चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद, किसमिस गुरु, वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्र आदि रहे। कमला प्रसाद मिश्र जी के श्रद्धांजलि सभा में आपसे मुखातिब हैं। ये कार्यक्रम हम 15 साल से लगातार काशी और प्रयाग में करते हैं। हमारे परिवार में कुछ ऐसी घटना हुई, इसलिए हम बहुत संक्षेप में इस कार्यक्रम में आए। हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री रविंद्र जायसवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, अध्यक्षता कर रहे हैं सरयू पारिण ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष पारसनाथ उपाध्याय जी, और विशिष्ट व्यक्ति हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय ब्राह्मण सभा नागेंद्र द्विवेदी जी। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।